हाय हेलो एंड वेलकम। वही एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत है आपके इतने जाने पहचाने प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर और सुन रहे हैं साझा रेडियो पर। बहनों भाइयों, क्या है कि अभी पिछले एपिसोड में मैंने भारत की बात की थी और नॉलेज की बात की थी। आपको याद है ना, मैंने क्या कहा था कि भारत में भा का एक मतलब नॉलेज भी होता है और रत का होता है उसमें रमा हुआ। बहनों भाइयों, नॉलेज के ऊपर एक चीज आज मैं आपको बताऊंगा, तो ये कि जितने भी महानतम लोग हैं या जो कामयाब लोग हैं, जो सफल लोग हैं, जिन्हें आप बिल गेट्स कह सकते हैं, वॉरेन बफेट कह सकते हैं, जकरबर्ग कह सकते हैं, इन लोगों में सबसे बड़ी खासियत एक ये है कि ये लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं। क्या इसलिए किताबें पढ़ते हैं कि ये बहुत वेले? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समय निकाल कर किताबें पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किताबों में जो ऑथर्स होते हैं, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, उनकी जो नॉलेज होती है वो इस किताब का हिस्सा होती है। वो नॉलेज इतनी प्रचंड होती है कि हर इंसान सोचता है कि भाई मैं अगर सफल हूं तो मैं ही सबसे बड़ा इंसान हूं और मुझे किताब लिखनी चाहिए। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि बिल गेट्स वगैरह ये मानते हैं कि जिन लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं वो हमसे कहीं ज्यादा महान है और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बहनों भाइयों, मुझे याद है मैं अपने दोस्त के साथ में लखनऊ से बंबई जा रहा था पुष्पक एक्सप्रेस में, और वहां रेलवे स्टेशन पर मैंने एक जो वेंडर होता है, जो रेडी वाला होता है, मैंने उससे पूछा कि भाई ये किताब कितने की है। तो मैं उसको टटोल के पढ़ रहा था, तो उसने, मेरे दोस्त ने कहा कि क्या यार तुम किताब के चक्कर में पढ़ो, चलो हम चलते हैं कुछ और खाते पीते हैं। तो मैंने कहा जरा रुक जाओ। मैंने दुकानदार से पूछा भाई कितने की किताब है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई किताब है 300 रुपए की। तो मैंने कहा कि अच्छा 300 रुपए की है। मैं उसको खरीदने वाला था तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहा पागल हो, 300 रुपए दे रहे हो उस किताब के लिए? किताब की क्वालिटी देखो, उसके पन्ने देखो, ये देखो वो देखो यार, 300 रुपए किताब के। मैंने कहा ऐसा है दोस्त, एक बात बताओ कि इस किताब में ऑथर ने अपने 40 साल का अनुभव डाला है। 40 साल का अनुभव एक किताब में उन्होंने उड़ेला है। अब ये 40 साल का अनुभव बड़ा है या फिर ये 300 रुपए बड़े हैं? तो भाई वो जो दोस्त था वो चुप हो गया। बहनों भाइयों, उस अनुभव की क्या कीमत लगाई जा सकती है जो इतना प्रचंड अनुभव उस लेखक ने किताब में डाला। इसी प्रकार से बहनों भाइयों, जो भी किताबें होती है उसमें जो लेखक का जो अनुभव होता है वो कीमती होता है, ना कि उस पन्ने की क्या क्वालिटी है या वो बुक जो है 300 रुपए की है या नहीं है। इसलिए दोस्तों, किताबें हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा पहले हुआ करती थी और आज भी हो सकती है अगर हम पढ़ना चाहें तो। लेकिन क्या है, अफसोस की बात है कि दुनिया को नॉलेज देने वाले भारत के लोग, हम लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताब पढ़नी है, इंटरनेट खोल लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन साहब, जो किताब से जो नॉलेज मिलती है ना, वो आपको एक जुड़ाव देती है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, हमेशा अपनी जिंदगी को नॉलेज से बढ़ाना चाहिए। और एक बात, जिसे नॉलेज आ जाती है वो सोचता है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, उसमें घमंड आ जाता है। जबकि नॉलेज का मतलब ये है, ज्ञान का मतलब ये है कि हम ज्ञान दूसरों को बांटें और उतने ही विनम्र होते चले जाएं। अगर हमें किसी चीज का हुनर पता है तो वो घमंड के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रदान करने के लिए होता है। बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम करते रहते हैं। अगले एपिसोड में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी, मगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल साझा रेडियो और यस टीवी से आप सभी को मेरी नमस्ते।